कि एक दिन हम लोग बड़े होंगे तो हम लोग भी अपने टीचर्स के सपोर्ट से वो पढ़ाते हैं, तो उनके जो पढ़ाते हैं उनकी शिक्षा से हम लोग भी ऐसे टॉप करेंगे। सकते हैं। बेटा क्या नाम है? रजत। क्या नाम है? रजत। कौन सी क्लास में हो? 5th। 5th क्लास में। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? इंस्पेक्टर। बोलिए बोलिए। इंस्पेक्टर। 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 जोर से बोलिए। इंस्पेक्टर। देखिए, इस बच्चे को ये नहीं पता कि इंस्पेक्टर होता क्या है, लेकिन मन के अंदर ये है कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है। शायद आईएएस आईपीएस सभी यहाँ बैठे हैं। बेटा आप क्या बनना चाहते हैं बड़ा होके? और आईपीएस स्कूल, ये वही आईपीएस स्कूल है जिसने 2021-22 के अंदर हरियाणा टॉपर यहाँ से आपने। ये खुशखबरी आपको किसने दी थी? ये मैंने ही देखा था और मेरी मम्मी साथ में थी। बहुत खुश हुए। मुझे हरियाणा में पोजीशन लेके आनी है, चाहे टॉप 10 में आऊँ, लेकिन मुझे ये था कि लेके आनी है। नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। फिलहाल इस सरवाल के अंदर मौजूद हो आईपीएस स्कूल, ये वही आईपीएस स्कूल है जिसने 2021-22 के अंदर हरियाणा टॉपर यहाँ से दिया था, और उस समय सभी की निगाहें जो इस स्कूल के ऊपर थी। और आज 15 वर्षों से ये स्कूल बच्चों की शिक्षा को एक गुणवत्ता वाली शिक्षा में कन्वर्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन आज दोबारा से मैं तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि ये जो बच्चे हैं इनके फूलमालाएं डली हुई हैं, अभिभावक इनके साथ है, और सामने बच्चे तस्वीरों देख रहे होंगे आप, क्योंकि ये आज के टॉपर हैं, ये आने वाले समय के कल के टॉपर हैं। जो इन बच्चों के सामने ये सामने बच्चे बैठे हुए हैं, तो इनके मन के अंदर भी ये टीस होगी कि आज इन बच्चों के अगर फूलमालाओं से स्वागत हुआ है तो आने वाले समय के अंदर हमारा भी कहीं ना कहीं स्वागत होगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं इनके भी है कि ये वाला सम्मान जो है वो आने वाले समय के अंदर हमें भी मिले। आज अनीता नाम की उस गुड़िया ने हरियाणा के अंदर 6th लेवल जो है वो उन्होंने अचीव किया है, 6ठे नंबर की पोजीशन हरियाणा के अंदर हासिल की है, और भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2nd पोजीशन हासिल की है। क्योंकि ये एक अच्छी शिक्षा, अच्छे टीचर्स के पीछे का हाथ होता है, जहाँ पे पूरे टीचर्स का पूरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, और जो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जोश के साथ जो चीज़ें भरी होती हैं वो भरनी पड़ती हैं। और उन बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कहना चाहेंगे उनके पेरेंट्स हैं। और ये वो गुड़िया है, सबकी निगाहें सबसे पहले इस पर थी कि आज इस गुड़िया ने आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2nd पोजीशन हासिल की है। सामने बच्चे बैठे हुए। सबसे पहले बेटा क्या नाम है? अनीता। अनीता नाम है। कैसी खुशी है, आज पूरा स्कूल आपके ऊपर निगाहें हैं, 2nd पोजीशन आपने हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्टाफ मेंबर को देना चाहूँगी। देखिए, कहीं ना कहीं टारगेट्स हर तरीके के होते हैं। कोई ना बच्चा ये सोचता है कि मुझे क्लास में टॉप करना है, कोई ये सोचता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है। हरियाणा तक आपने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। कहीं ना कहीं राज तो कुछ है, पढ़ने का लगा लीजिए, आपका डिसिप्लिन का लगा लीजिए, टाइम मैनेजमेंट का लगा लीजिए। तो कैसे मतलब मैनेज किया आपने? क्या टारगेट था आपका? मैंने कैसे करना? मेरा टारगेट ये था कि मुझे हरियाणा में पोजीशन लेके आनी है, चाहे टॉप 10 में आऊँ, लेकिन मुझे ये था कि लेके आनी है। लेके आनी है तो लेके आनी है, और आज आपने मतलब वो सपना पूरा कर दिया। हाँ। पापा भी आए? पापा नहीं आए, चाचा आए हैं। चाचा आए। रिजल्ट देखा आपने, ये खुशखबरी आपको किसने दी थी? ये मैंने ही देखा था और मेरी मम्मी साथ में थी। बहुत खुश हुए हम। बहुत खुश हुए। पूछना चाहूँगा कितने घंटों की आपकी मेहनत थी? क्योंकि कई बार कहते हैं मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, टीचर्स का सपोर्ट रहता है, सुबह का भी मैनेजमेंट होगा, शाम का भी मैनेजमेंट होगा। कैसे मतलब कितने बजे उठते थे, कितने बजे आप सोते थे, कैसे ट्यूशन वगैरह की कोई? ट्यूशन तो मैंने नहीं लिया, सुबह 2 घंटे पढ़ती थी और फिर आने के बाद स्कूल से मतलब ये था कि 5-6 घंटे हो जाते थे। शाम को कितने बजे सोते? शाम को 10, मतलब ज़्यादा लेट नहीं करती थी मैं। और सुबह 5 बजे उठती थी। सुबह 5 बजे उठते? मतलब ज़्यादा प्रेशराइज नहीं लिया आपने? कहीं ना कहीं ये होता है कि मेरा एग्जाम है, मैं रात को 11 बजे तक नहीं सोऊंगी, सुबह मैं 3 बजे उठ के फिर किताबों से, ऐसा कुछ नहीं? ये होता है कि ज़्यादा प्रेशर लेने से फिर वही होता है कि नंबर कम आते हैं, क्योंकि फिर डिप्रेशन में हो जाते हैं, इसलिए। आगे की क्या टारगेट है? कहीं ना कहीं ये भी होता है कि मैंने यहाँ से, क्योंकि सफलता यहाँ यही नहीं होती कि मैंने हरियाणा में 6th लेवल ले लिया, अभी आगे बहुत जाना है। कौन से लाइन में जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनना चाहते हैं। बिल्कुल बड़ा सपना है, और हम भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे बेटी को कि आने वाले समय के अंदर ये आईएएस आईपीएस जैसी बड़ी बड़ी जो सफलताएं होती हैं, नौकरियां होती हैं, उनमें हासिल करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। और सर हमारे साथ थोड़ा सा आगे आ जाइए सर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की पूरी टीम जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काम करती है। तो प्रिंसिपल सर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे
आपकी देखरेख में रहते हैं। बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक मोटिवेशन भावनाएं एग्जाम के समय के अंदर इनको पूरी तरीके से तैयार करना, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के समय समय पर सर मेरे स्टाफ मेंबर्स को हम गाइड समय समय पर करते रहते हैं। टाइम टू टाइम इनसे हम टेस्ट कंडक्ट करवाते रहते हैं। बच्चों पर प्रेशर नहीं डालते सर, एक खेल खेल में हम बच्चों को सिखाते हैं सर। और ये सभी इन स्टाफ मेंबर्स का ही मेहनत का नतीजा है कि जो बच्चे इस मुकाम पर पहुँचे हैं। साथ में मैनेजमेंट, मेरी जो मैनेजमेंट कमेटी है, टाइम टू टाइम हर चीज़, जो बात हम बोलते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड स्कूल के लिए करवाती हैं, ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं इस ईश्वरवाल क्षेत्र में अपना उत्कर्ष प्रदर्शन दिखा सके। बिल्कुल। और मैं उस टीम से भी मिलवाना चाहूँगा, कहीं ना कहीं कुछ एक चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं और इन बच्चों के लिए किसी प्रकार की कोई भी अगर तकलीफें आती हैं, स्टाफ की आती हैं, कुछ भी चीज़ें आती हैं, तो वो तत्पर तैयार रहते हैं। क्यों सर, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने। मैनेजमेंट अपनी हर प्रकार की जो भी डिमांड होती है, जो भी ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से अद्यतन होता रहता है, अपनी टीम को तैयार रखता है। आईपीएस को कहीं ना कहीं स्टैंड करने में पूरी टीम का पूरा स्कोप मतलब रहा है। बिल्कुल। तो क्या सोच रही है, जब स्कूल को स्टार्टअप किया था तो क्या सोचती थी और क्या वो चीज़ें कन्वर्ट होती जा रही हैं? हाँ, क्योंकि हमने 2004 में शिवानी में आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल शुरू किया था। उसके बाद यहाँ इस इलाके में डिमांड हुई, मांग हुई, तब हम 2011 में यहाँ आईपीएस की स्थापना की और तब से बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है स्कूल और अभिभावकों का भी बहुत साथ मिल रहा है, अध्यापकों की टीम भी बढ़िया है। डायरेक्टर सर नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे सर, आप थोड़ा आगे आ जाइए। खुशी है वो अलग झलक रही है बच्चों की भी, पूरे टीचर्स की भी, स्टाफ मेंबर्स की भी और आप लोगों की। कोई सीमा नहीं है सर। बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं आगे, अच्छी मेहनत कर रहे हैं और स्टाफ जो है काफ़ी अनुभवी स्टाफ है। बच्चों को समय समय पर गाइड करते हैं, उनके जो समस्याएं उनको हल करते हैं। इसके अलावा हमें अभिभावकों का बड़ा सहयोग रहा है, समय समय पर आते हैं, मिलते हैं। और मैनेजमेंट का तो कहना ही क्या, मैनेजमेंट तो ऐसी है, जब 1 मिनट की कॉल करते हैं तो आती है। किसी भी तरह की कोई कमी हो, स्कूल स्तर पर चेक भी करते रहते हैं, देखते भी रहते हैं, समय पर हर चीज़ को पूरा भी करते हैं, क्योंकि सभी एजुकेशन से जुड़े रिटायर्ड पर्सन हैं, तो उनका अनुभव भी है शिक्षा के प्रति। और मेरे विचार से बहुत अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है। बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों में काफ़ी सीखने की प्रवृत्ति है, जिज्ञासा है। कुल मिला के मुझे बड़ी खुशी है। खुशी तो हमेशा रहती है सर, अलग आप मतलब मैं सुबह से देख रहा हूँ, मतलब बच्चों ने जो आज जिस प्रकार का एक गौरवान्वित वाला पल जो दिया है ना, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं आपको बताऊं, जिस दिन इस संस्था की स्थापना हुई थी, वो दिन एक इतना भाग्यशाली दिन था हमारे लिए। और जब हमारे लिए भाग्यशाली हुआ तो हमारे इस एरिया के लिए, आसपास के गांव के लिए एजुकेशन नहीं थी। 6 महीने हुए थे हमें संस्था को चालू किए। हमारे जो भामाशाह हैं राजेंद्र जी यादव, उन्होंने कहा बोले अजीत भाई जी अभी कामयाब हो गए। मैं कहा जी अभी तो रिजल्ट आएगा, फिर देखेंगे इतनी जल्दी कैसे कामयाब हो गए। बोले अब अपनी वजह से जो सर्कल के विद्यालय हैं, अब उनको भी पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ रहा है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बड़ी खुशी हुई उसको। मतलब हमारे वजह से हम आए हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के, दूसरे स्कूल वालों को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हाँ, सोचना आईपीएस नाम बड़ा है और वो चीजें कर रहे हैं। कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको एक विशेष बताऊं, एक बड़ी लगन होती थी जब हम पढ़ते थे तब। कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी स्कूल है, कोई भी टॉपर है, वो सारे तो शहरों से होते थे, ग्रामीण एरिया के नहीं होते थे। अब आप देख रहे होंगे हरियाणा टॉप कर रहे हैं, तो ग्रामीण, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो भी ग्रामीण, शहर का कहीं नाम नहीं। तो सबसे बड़ी कामयाबी हम ये मानते हैं कि इस बाड़ू रेत के टिले पर हरियाणा टॉप करना और हरियाणा में इतनी पोजीशन आना, हम बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं। और पेरेंट्स, गांव के बच्चे बड़ा खुश होते हैं इस बात से कि ऐसा टिला था ये मेरे गांव से है,
यहाँ बाजरा भी नहीं उगता था और गलती से उग जाता था तो बस वो काट काट के उनको करना पड़ता था। लेकिन ये एक ऐसी देवभूमि साबित हुई है कि जिसने पूरा हरियाणा में हमारा नाम रोशन किया और इतनी बड़ी एजुकेशन यहाँ से बच्चे हमारे लेके जा रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत ही खुशी ज़रूर होती है जब जो चीज़ें सोचते हैं और धीरे धीरे वही चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। छोटे बच्चे हैं, सपने इसके भी बड़े हो सकते हैं। बेटा क्या नाम है? रजत। क्या नाम है? रजत। कौन सी क्लास में हो? 5th। 5th क्लास में। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? इंस्पेक्टर। बोलिए बोलिए। इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, जोर से बोलिए। इंस्पेक्टर। देखिए, इस बच्चे को ये नहीं पता कि इंस्पेक्टर होता क्या है, लेकिन मन के अंदर ये है कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है। शायद IAS IPS सभी यहाँ बैठे हैं। बेटा आप क्या बनना चाहते हैं बड़ा होके? इंस्पेक्टर। जोर से बोलिए। हरियाणा पुलिस ऑफिसर। आप क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं बड़ा होके? डॉक्टर। डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते हैं? IPS। आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर। मतलब देखिए, बच्चों के अंदर कई बार क्या होता है, सोच अगर बड़ी रखेंगे, कहते हैं अगर आप आसमान को पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी कीचड़ आपके हाथ में नहीं आएगा। सोच बड़ी होनी चाहिए और सोच इन बच्चों की बड़ी कर रखी है। IPS जो स्कूल है, IPS स्कूल है इसरवाल का, और उस बच्चों से बातचीत की है। सर से मैं बातचीत करना चाहूँगा। सर नमस्कार। सर कैसे हैं सर? ठीक है सर। तो आज इन बच्चों की सफलता के बारे में क्या कहना चाहिए? रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर छतर सिंह और ऑल मैनेजमेंट अब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करी। और कमांड के लिए रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल संदीप सर जी, जक्कासवा सर हमारे जो प्रिंसिपल है, इनकी देख रेख में, जो डिसिप्लिन में, जो परफॉर्मेंस में, वो सभी अच्छा था सर, और आगे भी करते रहेंगे। और मैनेजमेंट में जो हमारे छतर सिंह यादव सर जी हैं, उनकी कमांड में आगे सक्सेसफुल करते रहेंगे सर और प्रयास करेंगे सर। जरूरी भी उन बच्चों से बातचीत कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में भी है। बेटा क्या नाम है? अंशिका सर। आपके स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखो, हर बच्चा अपने स्कूल के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको अच्छी लगती हैं। अपने टीचर्स के बारे में कौन आपको अच्छे टीचर्स लगते हैं, और अपने स्कूल के बारे में क्या? सर हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है, टाइम पे टाइम बच्चों को गाइड करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं सर। हर एक समय पे कंपटीशन करवाते हैं और प्राइज़ देते हैं सर। कंपटीशन एग्जाम जो है बीच बीच में होते रहते हैं। यस सर। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या खूबी रही? आपने इसी स्कूल में क्यों एडमिशन लिया? सर स्कूल में टीचर्स, मैनेजमेंट, हर चीज़ अच्छी है सर, और पढ़ाई के बारे में और खेल कूद के हमें हर चीज़ में आगे रखते हैं, और बार बार में कंपटीशन होते रहते हैं सर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कि बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो बहुत अच्छा स्कूल है। कुछ बच्चे और भी बैठे हुए हैं। बेटा क्या नाम है? सुमिति। 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 10th में या 12th में? 10th पास आउट ही। अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, टीचर्स के बारे में? क्योंकि हर बच्चे ने इंग्लिश में भी टॉप किया है, किसी ने साइंस में टॉप किया है, और 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं, तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाते बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। यहाँ की मैनेजमेंट कुछ अलग ही है सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सभी को बहुत अच्छे से समझ भी आता है, और यहाँ का पूरा मैनेजमेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग, सब कुछ बढ़िया है सर। सिर्फ शिक्षा पे ही जोर दिया जाता है या अदर एक्टिविटी भी होती हैं आपके साथ? होती है सर अदर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स भी होते हैं, क्विज भी होती है, होते हैं सर, सारी एक्टिविटीज जो है वो होती हैं। मतलब सिर्फ मानसिक विकास पे नहीं, मतलब अदर एक्टिविटी करवा के पूरा, मतलब शारीरिक विकास की तरफ पूरा ध्यान दिया जाता है। यस सर। यस सर। और बताना चाहते हैं स्कूल के बारे में? हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है सर। वैसे तो गेम्स भी करवाते हैं और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछे तो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। कुछ एक टीचर्स हैं जिनको टीचर्स का अवार्ड दिया गया है और जिन्होंने अपने टॉप किया है। 2 बच्चियां हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। बेटा सबसे पहले क्या नाम है? ऋषिका। ऋषिका। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है बेटा? ऋषिका। अच्छा, कौन सी क्लास में है आप? 8th क्लास में। आज इन बच्चों के मालाएं डली हुई हैं, कहीं ना कहीं मन में टीस बनेगी कि उसने टॉप किया है तो मुझे भी टॉप करना है। हाँ सर, क्या सोचा इन बच्चों को देख के आपने? सर कि एक दिन हम लोग बड़े होंगे तो हम लोग भी अपने टीचर्स के सपोर्ट से वो पढ़ाते हैं, तो उनके जो पढ़ाते हैं उनकी शिक्षा से हम लोग भी ऐसे टॉप करेंगे। क्या सपना क्या है, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर सोचे।
इसके लिए मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, आने वाले समय के अंदर दिन रात एक करने पड़ेंगे, उसके लिए तैयार है? हाँ सर अपना पड़ेगा, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। सर तैयार है। तैयार है? घर वालों से भी दूर रहना पड़ सकता है। सर तैयार है, अपने गोल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसा इसने बोला, कहीं ना कहीं सत्य बोल रही है, यस सर। क्योंकि घर वालों को छोड़ना, आज के समय में मोबाइल फोन को छोड़ना, लेकिन सर जैसे हमारे टीचर्स बताते हैं अपने गोल के लिए सब कुछ करना होता है, तो हम अपने गोल के लिए पेरेंट्स से भी दूर रह सकते हैं ताकि उनके सपने पूरे कर सके और लाइफ ही अच्छी बन सकती है हमारे फ्यूचर के लिए हम पेरेंट्स के से दूर रहना ज़रूरी होता है। हमारे टीचर्स भी हमें यही सिखाते हैं, इसलिए हम तैयार हैं। टीचर्स हैं, स्टाफ मैनेजमेंट जो है, उनसे बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन बच्चों को कहीं ना कहीं जो आगे का भविष्य का सपना होता है, आईना दिखाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैम नमस्कार, क्या नाम है? प्रियंका। तो आज जो बच्चे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर भी खुशी हो रही होगी, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के राज के बारे में? क्योंकि इन बच्चों को संभालना जो दौर होता है, क्योंकि जो गोल होता है ना, उस पर हम बताएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे एक बार के लिए भूल जाते हैं। आज तो इनके अंदर मोटिवेशन है कि हमें ये करना है, कल ये बच्चे भूल जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चे के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी सर, जिस प्रकार से ये लोग अभी तैयारी करते हैं, आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहे, अपने गोल के ऊपर तैयारी करें, अपने गोल के ऊपर फोकस रखें, इधर उधर अपना ध्यान न भटकाएं, बस आगे बढ़ते रहें। हमें इन पर प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट तैयार किया है, हमें रिजल्ट दिया है। कौन से टीचर के सब्जेक्ट हैं? मैं एसएस ज्योग्राफी। यस। आप मैम? जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं मैथमेटिक्स टीच करती हूँ। मैथमेटिक्स टीच करती जी हैं। हाँ। तो मैथ पढ़ाना, देखो, एक खेल में, मैंने भी 10th क्लास को मैथ पढ़ाया है। इन बच्चों के दिमाग के अंदर जो सवाल होते हैं ना, कई बार बच्चे रटते हैं, और रटाफिकेशन को दूर तभी किया जा सकता है जब सवाल की वो संख्या चेंज करके हम देखें और उसी के अंदर से कुछ अलग करें, तो बच्चे ये करें कि हाँ समझ आ रहा है, तो मतलब समझ आ रहा है। सर हम तो यही करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, और हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चा जितना जल्दी हो सके वो बोर्ड के पास आए। जब ये बोर्ड के पास आते हैं तो इनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और उस कॉन्फिडेंस से ही अपने मैथ के प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं हमारे पास और हमारे से डाउट्स पूछते हैं, और हम जब उनके क्लियर करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है कि बच्चा अपनी तरफ अपने लेवल पे भी तैयारी कर रहा है। और जैसे कि मैथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डर भी लगता है, पर हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम उनको इस तरीके समझाएं कि वो एक ही बार में अच्छे से समझ जाए। तो ये कोई भी सब्जेक्ट को बच्चों के प्रति इतना वो बनाया जाए कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। क्या कहना चाहेंगे? आज शायद अवार्ड टीचर्स को भी स्पेशल जो है सर ने सम्मानित किया है, तो सर मेनली हमारा ये मोटिव होता है कि बच्चे किस तरीके से इंटरेस्ट लें पढ़ाई के अंदर। वो जितना इंटरेस्ट पढ़ाई में लेंगे उसी हिसाब से हम उनको मतलब गाइड करते हैं कि वो किस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। हाँ जी। अपने स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में, डायरेक्टर सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव बहुत हैं, सभी स्टूडेंट्स की भी बातें सुनते हैं अच्छे से। कोई इनको इशू होता है, किसी चीज़ की दिक्कत होती है, उसके बारे में ज़रूर मतलब डायरेक्टर सर हमेशा बच्चों की हेल्प करते हैं। थैंक यू। तो मैंने पूरे स्टाफ मेंबर से बातचीत की और बच्चों से भी बातचीत की। आप लोग इस सरवाल से लाइव तस्वीरें देख रहे थे आईपीएस स्कूल से, और आप लोग क्या कहना चाहेंगे आपके नज़दीकी स्कूल आईपीएस स्कूल के बारे में? कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।